हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में जो 23 जनवरी को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें ये Q3 का इसका रिजल्ट निकलता हुआ नज़र आया है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो इसका Q3 का रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। और चूँकि 23 तारीख को इसका रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, तो आज हम देखेंगे कि 24 तारीख को ये जो रिजल्ट निकल के आया है उस पर क्या प्रभाव दिखाई दिया है। इसके जो चार्ट है उसको भी हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे ये जो रतन इंडिया जो पावर लिमिटेड है उसका जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसमें कुछ और निर्णय लिए गए हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है ये 23 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा ये रिजल्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसकी जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये कंडक्ट होती हुई दिखाई दी थी, और इसमें जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसे ये जारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि हम इस वीडियो में जो इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो इसकी अदर जो सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं, जो रतन इंडिया पावर की जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां हैं उसका जो भी डेटा होता है उसको भी शामिल करके, और साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन रिजल्ट का डेटा होता है उसको शामिल करके फिर इस रिजल्ट को निकाला जाता है। तो हम इस वीडियो में कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट निकल के आया है उसे ही देखने वाले हैं, लेकिन उसको देखने से पहले हम इसमें यहाँ बात कर लें इसके सब्सिडरी जो कंपनियां हैं उसकी। तो ये जो सिनार थर्मल पावर लिमिटेड है उसके माध्यम से ये काम करती हुई नज़र आती है, और इसी सिनार पावर जिसका जो टोटल कास्ट बताया जा रहा था 1250 करोड़ का, उसके संबंध में NCLT में एक प्रक्रिया भी चल रही है जिसके बारे में हमने पूरा विधिवत डिटेल एक जानकारी देते हुए वीडियो बनाया है, जिसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो पियोना पावर डेवलपर लिमिटेड है उसके माध्यम से भी काम करती हुई नजर आती है। जो बीकॉम लिमिटेड है साइप्रस में उसके माध्यम से ये काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा जीनोफोमस लिमिटेड है और रिनमेक जो लिमिटेड है उसके माध्यम से ये काम करते हुए नजर आती हैं। अर्थात ये जो अपने 5 सब्सिडी के माध्यम से ये रतन पावर इंडिया जो लिमिटेड शेयर है वो काम करती हुई नजर आती है। अब हम अगर बात कर लें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर का सेगमेंट है 2023 का, और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये फिलहाल ये सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट है 2023 का। वहीं अगर ये जो लास्ट सेगमेंट आप जो देख रहे हैं वो फिलहाल जो दिसंबर 2022 का सेगमेंट दिखा रहा है क्वार्टर 3 का, और ये जो सारे डेटा आप देख रहे हैं ये हम करोड़ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इस क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में ये फिलहाल 806 करोड़ का टोटल कारोबार यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में 849 करोड़ का ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस के इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मामूली सी कमी दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये 796 करोड़ का टोटल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, जिससे इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर बेस पे, और दिसंबर में 806 करोड़ का ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो क्वार्टर 3 में दिखाई दे रहा है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में कि 888 करोड़ का टोटल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 में 931 करोड़ का ये कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके कारोबार में जो टोटल इनकम प्राप्त हुआ था उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है, और ये 931 करोड़ से घट के 888 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये 884 करोड़ का टोटल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है क्वार्टर बेस पे जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है दिसंबर में उसमें।
अब हम अगर बात करें इसके जो टोटल एक्सपेंस हुआ है उसकी, तो चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो उसमें टोटल इनकम तो प्राप्त करती हुई है, साथ ही साथ ये एक्सपेंस भी करते हुए नज़र आती है, और उस एक्सपेंस में इसका ब्याज भी शामिल होता है, सैलरी भी शामिल होता है, और अदर जो खर्चे होते हैं वो भी शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है वो 1460 करोड़ का दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, अर्थात Q3 का जो दिसंबर का क्वार्टर बीता है उसमें। जबकि अभी हम देखे थे कि इसका जो रेवेन्यू दिखाई दिया था वो फिलहाल 888 करोड़ का ही दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल घाटे में भी जा सकती है, क्योंकि इसका जो टोटल एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम दिसंबर 2022 की तुलना करें इससे, तो इसका जो टोटल एक्सपेंस हुआ था वो 1411 करोड़ का हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसके जो एक्सपेंस है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर बेस की बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये 1516 करोड़ का टोटल इसको एक्सपेंस करता हुआ नज़र आया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्वार्टर बेस पे हालांकि इसके जो एक्सपेंस हुआ है उसमें मामूली सी गिरावट भी देखी जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट यही है कि ये जो कंपनी जितना कमा नहीं रही है उतना खर्चा कर डाल रही है, जिसके कारण ये कंपनी आगे आप देखेंगे कि घाटे में भी होती हुई दिखाई दे सकती है। चूँकि ये जो कंपनी है ये घाटे में होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें एक टैक्स का होना एक नवगढ़ जैसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है टैक्स एक्सपेंस जो कर रही है वो लगभग 15 करोड़ का कर रही है इस Q3 में, जबकि सितंबर 2023 के Q2 में ये फिलहाल 1 करोड़ का एक्सपेंस करी थी, और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कुछ भी एक्सपेंस करती हुई नज़र नहीं आई थी। अब हम अगर बात कर लें, चूँकि इस कंपनी में आप जानते हैं कि इसका जो इनकम हुआ है वो कम है इसका जो टोटल एक्सपेंस हुआ है उससे, अर्थात इसमें देखा ये गया है कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो लगभग 2 गुना है, और इसका जो टोटल इनकम है वो आधा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इसका जो लॉस फॉर द पीरियड है जिसे हम वास्तविक लॉस के नाम से जानते हैं, अर्थात जो वास्तविक हानि होती है उसके नाम से जानते हैं या नेट लॉस के नाम से जानते हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे 586 से 87 करोड़ का इसे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में इसे 480 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके लॉस में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 100 करोड़ की, जो ये बता रहा है इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है रिजल्ट में वो बहुत ही घटिया रिजल्ट निकाल के ये देती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम क्वार्टर बेस पे बात करें तो ये जो कंपनी है Q2 के जो सितंबर का क्वार्टर बीता है 2023 में, ये फिलहाल 632 करोड़ का ये लॉस करती हुई नजर आई थी, नेट जो लॉस था वो। वहीं ये इसका जो लॉस है ये क्वार्टर बेस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो लॉस है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि जो क्वार्टर बेस पे इसका जो लॉस है उसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो कंपनी है वो लॉस में होती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी लगभग 550 करोड़ का इसके ऊपर लॉस दिखाई दे रहा है, और यही कारण है इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी लॉस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईयर ऑन ईयर बेस पे अब अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की क्वार्टर की तुलना करें दिसंबर 2023 के क्वार्टर की, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर का जो लॉस है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और माइनस में ये 0.89 से बढ़ के माइनस में 1.09 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अर्थात सितंबर 2023 में जहां माइनस में 1.18 के आसपास था वो फिलहाल घट के 1.109 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये जो रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने ये जो रिजल्ट निकाल के दिया है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट निकाल के दिया है। इसलिए जो इन्वेस्टर हैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में बच के रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया दिखाई दे रहा है, और ये लगातार लॉस करती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे ही अगर लगातार लॉस करती रही तो ये जो कंपनी है जल्दी आप देखेंगे कि आने वाले समय में NCLT की प्रक्रिया से गुजरती हुई भी नज़र आ सकती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है।
अब हम अगर बात कर लें आज के जो 24 जनवरी को मार्केट बंद हुआ है उसके बाद इसके कारोबार की, तो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी को ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है वो लगभग 77 लाख की क्वांटिटी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और इस कंपनी का वाहियात रिजल्ट आने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छा खासा लगभग 40 से 41% की डिलीवरी भी उठती हुई नज़र आ रही है, जिसमें ये बता रहा है कि इसमें इन्वेस्टर भी अभी भी अपना माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ट्रेडर हैं वो इस मार्केट का लाभ उठाकर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो मार्केट है ये जो रिजल्ट आया है उसको कैसे लिया है, क्या इसमें तेज़ी आई है या इसमें तेज़ी आती हुई नहीं दिखाई दी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रतन इंडिया जो पावर लिमिटेड है वो फिलहाल आज लगभग 10 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नज़र बंद हुआ है और ये 2% की इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और जबकि इसका जो Q3 का रिजल्ट आया है बहुत ही घटिया रिजल्ट इसने पेश किया है और घाटे में ये कंपनी जाती हुई दिखाई दी है। लगातार जो क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है उसमें, उसके बावजूद भी इसमें आप देख रहे हैं कि जो कौन ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा माल उठाते हुए इसमें नज़र आ रहे हैं और यही कारण है कि इसमें 2% की तेज़ी दिखती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें कोई ना कोई ऑपरेटर सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल लॉस में जाती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 2% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में तो लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करें तो ये पैसे को डबल करता हुआ नज़र आया है। और ये इसलिए डबल कर पाया है क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर हैं वो लगातार सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही रिजल्ट ही नहीं, जो Q2 का रिजल्ट इस कंपनी ने निकाल के दिया था वो भी घटिया रिजल्ट निकाल के दिया था। उसके बावजूद भी इसमें आप देख रहे हैं कि 6 महीने में लगभग 100% का ये रिटर्न निकाल के दे चुकी है और इसमें ऑपरेटर सक्रिय होते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं। ये 100% की तेज़ी के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। वहीं एयरटेल रेट की बात करें तो 10 से 11% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 साल की बात करें तो 170% का रिटर्न निकाल के ये देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2009 में 40 रुपये के आसपास, उसके बाद ये फिलहाल 10 रुपये पे गिरती हुई दिखाई दे रही है और इसमें जो गिरावट देखी जा रही है 74% की गिरावट देखी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका चार्ट पैटर्न भी बता रहा है कि ये जो कंपनी है बहुत ही घटिया कंपनी है और हमारा ये मानना है कि इस कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये जो कंपनी है न केवल रिजल्ट घटिया पेश करती हुई नजर आ रही है बल्कि इसका चार्ट पैटर्न ही बता रहा है कि ये कंपनी आगे आने वाले समय में सुधरती हुई तो कम ही दिखाई देगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।